न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। दिल्ली की खूनी बहू की कहानी। बहू घर की रौनक मानी जाती है, लेकिन अगर वही घर का काल बन जाए तो। दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट जिला अंतर्गत गोकुलपुरी इलाके में सीनियर सिटीजन दंपति की हत्या मामले में दिल्ली पुलिस की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लग गई। दरअसल दिल्ली पुलिस ने इस डबल मर्डर की वारदात को करीब करीब सुलझा लिया है। पुलिस सूत्रों की माने तो बुजुर्ग राधे श्याम वर्मा और उनकी पत्नी वीणा देवी की हत्या को उनकी बहू मोनिका ने अंजाम दिया था। इस डबल मर्डर को अंजाम देने के लिए मोनिका ने अपने प्रेमी का सहारा लिया था। मामले की तफ्तीश के बाद आरोपी बहू को पुलिस टीम ने हिरासत में ले लिया था। जल्द ही औपचारिक तौर पर गिरफ्तारी की पुष्टि भी कर दी जाएगी। हालांकि पुलिस की टीम आरोपी मोनिका से पूछताछ के आधार पर उसके प्रेमी की तलाश कर रही है, जो कि फिलहाल फरार बताया जा रहा है। इसके चलते फरार आरोपी के नाम पर अभी खुलासा नहीं किया गया। पुलिस दावा कर रही है कि अगले 24 घंटे के भीतर फरार आरोपी को भी दबोच लिया जाएगा। गोकुलपुरी थाना की पुलिस टीम फिलहाल आरोपी मोनिका से हत्याकांड को अंजाम देने से संबंधित कई सवाल और जवाब ले रही है। शुरुआती दौर की पूछताछ के दौरान ये पता चला कि दंपत्ति की मौत जो हुई वो संपत्ति के विवाद में हुई। वजह यही है या फिर कुछ और है। मोनिका और उसके सास ससुर के बीच अक्सर झगड़ा होता रहा, लेकिन संपत्ति विवाद के बीच मोनिका के प्रेमी की एंट्री कैसे हुई, चलिए आपको बताते हैं। पुलिस के लिए सबसे महत्वपूर्ण जांच का मसाला ये पूरा मसला सॉल्व करने का रहा। हालांकि इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद इसको लूटपाट की शक्ल देने की कोशिश भी की गई। कौन है मोनिका, कैसे रची साजिश, क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद इस तरीके की हरकत कर डाली। आपको बता दें, मोनिका ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद मोनिका ने कॉल सेंटर में काम किया था। 22 साल की उम्र में वर्ष 2016 में मोनिका की शादी उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी स्थित भगीरथी बिहार के निवासी रवि से हुई। एक बेटा हुआ। शादी के 4 साल होने के बाद मोनिका की शादीशुदा जिंदगी अकेलेपन में गुजरती नजर आई। अच्छा कमाने वाला पति और सास ससुर होने के बावजूद वह अपनी बोरिंग जिंदगी में कुछ नया ढूंढना चाहती थी। साल बीत गए और कोरोना महामारी के कारण देश भर में लॉकडाउन लग गया। अगस्त 2020 अपने घर गृहस्थी में व्यस्त होने के बीच मोनिका का स्मार्टफोन सहारा बना और वहां उसकी दोस्ती आशीष से हुई। अगस्त 2020 में ये वो साल है जब मोनिका की दोस्ती फेसबुक के जरिए आशीष से होती है। बात करते करते मोनिका की आशीष से अच्छी दोस्ती हो जाती है और बाद में ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है। भले ही मोनिका शादीशुदा थी, लेकिन उसे अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो आशीष के प्यार में पूरी तरह डूब चुकी थी। दोनों के बीच अश्लील बातें होने लगी, जिससे ये प्यार और गहरा होता गया। 14 फरवरी 2021 को वैलेंटाइन डे के मौके पर मोनिका पहली बार आशीष से होटल में मिलने गई। इसके बाद गाजियाबाद के होटल में मोनिका और आशीष के हफ्ते दर हफ्ते इसी तरीके से चक्कर लगते रहते। मोनिका भूल गई थी कि वो एक शादीशुदा महिला है, जिसका एक बच्चा, पति, सास ससुर है। प्यार के पागलपन में मोनिका गर्लफ्रेंड के तौर पर आशीष की मां से मिलने लगी। पिछले साल आशीष की मां को शक हुआ तो मोनिका शादीशुदा है तो एक बच्चे की मां भी है। आशीष की मां ने दोनों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन दोनों ने शादी भर का ये रिश्ता तय करने का सफर तय कर लिया। जिंदगी भर साथ रहने की कस्में खा ली। कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन भर ही जाता है, ऐसा ही कुछ मोनिका के साथ हुआ। एक दिन उसके पति ने उसके आशिक से हुई सारी अश्लील बातचीत फोन पर पढ़ ली, जिसके बाद मोनिका के पति और सास ससुर ने उसका फोन और बाहर जाना, घर से निकलना बंद कर दिया। मोनिका के हर एक हरकत पर नजर रखनी शुरू कर दी। वह कहां जाती है, किससे मिलती है, किससे बात करती है, क्या बात करती है। मोनिका को स्मार्टफोन की वजह नॉर्मल फोन दे दिया गया, लेकिन मोनिका की आशीष से चैट तो कम हो गई, लेकिन फोन पर बात लगातार जारी हो गई। मोनिका की हरकतों से परेशान होकर ससुर राधे श्याम वर्मा और सास वीणा ने घर बेचने का, द्वारका में शिफ्ट होने का फैसला कर लिया। इस बात से मोनिका घबरा गई और वो अपने प्यार को पाने के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार हो गई। भागीरथी विहार से द्वारका में नया घर खरीदने के लिए उन्हें एडवांस में 5 लाख रुपए मिले थे। घर की डील 12 फरवरी को तय की गई। इसके बाद ही मोनिका ने अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। 12 फरवरी के बाद मोनिका अपने आशिक के साथ मिलकर सास ससुर और पति की हत्या का प्लान बनाने लगी। जांच अधिकारियों ने दावा किया कि मोनिका दिसंबर 2022 से ही अपने सास ससुर और पति को मारने का प्लान कर रही थी। इसके लिए उसने अपने आशिक से बात भी कर ली थी। वहीं मोनिका और उसके प्रेमी ने मिलकर बुजुर्ग दंपत्ति को जान से मार दिया। अपने सास ससुर को मोनिका ने जान से मार दिया। इस डबल मर्डर में इस तरीके से अंजाम दिया गया मोनिका और मोनिका के प्रेमी द्वारा।
इस केस में आगे क्या कुछ होता है, मोनिका का प्रेमी मिलता है, मोनिका के साथ क्या होता है, मोनिका कौन से नए खुलासे करती है, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।